निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा। प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन दर्शन कक्ष निवास की स्थापना करो, उसमें विधान की मंजूषा रखो और उसके सामने अंतरपट लटकाओ। उसके सामने मेज और उसका सारा सामान सजा कर रखो। उसके बाद दीप वृक्ष और उसके दीपक, विधान की मंजूषा के सामने सोने की धूप वेदी रखो और निवास के द्वार पर पर्दा लगाओ। निवास के प्रवेश द्वार दर्शन कक्ष के सामने बलिवेदी रखो। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखो और उसे जल से भर दो। चारों ओर का आंगन तैयार करो और उसके प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाओ। फिर अभ्यंजन के तेल से निवास और उसकी सारी वस्तुओं का विलेपन और अभिषेक करो, जिससे वो पवित्र हो जाए। इसी प्रकार बलिवेदी और उसके सारे सामान का भी विलेपन करो, जिससे वो परम पवित्र हो जाए। चिलमची और उसकी चौकी का भी विलेपन और अभिषेक करो। तब हारून और उसके पुत्रों को दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ और उन्हें जल से नहलाओ। हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभ्यंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। उसके पुत्रों को बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ और उनके पिता की तरह पुरोहित के रूप में उनका अभ्यंजन करो। उनका ये अभ्यंजन पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए उन्हें याजक का पद प्रदान करेगा। प्रभु ने जो कुछ कहा था, मूसा ने वो सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उसने दर्शन कक्ष में निवास के उत्तरी भाग में अंतरपट के सामने मेज रखी और उस पर भेंट की रोटियां रखी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में उसके दक्षिणी भाग में मेज के सामने दीप वृक्ष रखा। उसने प्रभु के लिए दीपक सजाए, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने सोने की वेदी रखी। इसके बाद मूसा ने सुगंधित लोबान जलाया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। तब उसने निवास के प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाया। उसने निवास दर्शन कक्ष के सामने होम बलि की वेदी रखी और उस पर होम बलि और नैवेद्य चढ़ाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखी और उसमें जल भर दिया। मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने उससे अपने हाथ पैर धोए। जब जब वे दर्शन कक्ष में प्रवेश करते और वेदी के पास जाते, तब तब वे हाथ पैर धोते थे
जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। निवास और वेदी के चारों ओर आंगन लगाया गया और आंगन के द्वार पर पर्दा। इस प्रकार मूसा का काम समाप्त हो गया। निवास स्थान पर ईश्वर की महिमा। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इजरायली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इजरायली देख सकते थे।